दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर A.K. तिवारी फिर से आप लोगों के सम्मुख किसी विषय पर बोलने के लिए आ गया हूँ, या यूँ कहिए कोई बात है जो हमारे अंदर से निकलना चाहती है और उसको आज मैं आप लोगों के सामने रख के देता हूँ। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट पर एक बात कह दी, बहुत बड़ा तूफान उठ गया इस देश के अंदर। मैंने पीछे भी अपने एक आध वीडियो में कहा है कि दोस्तों प्रश्न ये नहीं है हमें चिकित्सक बनना है, डिग्री कौन सी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहले चिकित्सक को चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा किसने दी, प्रश्न यहां पर आ जाता है। मूल बात को आप यहां समझ लीजिए। चिकित्सा शास्त्र शुरू कहां से हुआ? फ्रॉम वेयर द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट गॉट इट्स ओरिजिन। इस देश की सबसे पुरानी, इस विश्व की, इस धरती की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। मैं पीछे भी कह चुका हूं, इच्छा अनुसार आयु जीने का वेद है आयुर्वेद। आप भी जी सकते हैं। इसमें कोई बात दवा की नहीं है, सिर्फ आपका मन मस्तिष्क, नियम संयम, आचार विचार, रहन सहन, पथ्य कुपथ्य, यहां तक कि आपके सुंदर वचन, सुचिंतन, सद आचरण आदि सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। कुछ चीज़ें आपके मानसिक स्वास्थ्य को, कुछ अन्य शारीरिक स्वास्थ्य को, किसी न किसी तंत्र को प्रभावित करती हैं। यह आपको भी मान लेना चाहिए। अब आप बताइए कि आज मैं एलोपैथी वालों को समर्थन कर देता हूं भाई, हैं? हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के लोग आज प्रसन्न हो जाएंगे मेरे इस वीडियो से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई दवा ऐसी है कि किसी चोर को संत बना सके, किसी दुष्ट को सज्जन बना सके, क्या किसी मांसाहारी को कोई सात्विक बना सके, इसकी औषधि होती है। यह रहन सहन, विवेक, बुद्धि, इन सारी धर्मशील, आचार, क्षमा, योग, इन सारी चीज़ों का संयुक्त प्रभाव हमारी मानवीयता पर पड़ता है, हमारे मानवीय आदर्शों पर पड़ता है, और यह सारी चीज़ें मिलकर के हमको स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य सिर्फ दवा से नहीं प्राप्त किया जाता। दवा आरोग्य नहीं प्रदान करती। यह सिर्फ एक पैलिएटिव सिस्टम है। इस परिस्थिति से ढकेल को आपको उस परिस्थिति में कर दिया गया। एक जाल में फंसे हैं, उसमें से निकाल दिया गया और निकाल करके गड्ढे में फेंका गया कि दूसरे जाल में डाल दिया गया। ये भगवान ही मालिक है। आज भी हिंदुस्तान अखबार में एक शोध आया है कि एलोपैथिक दवाओं के बेतहाशा इस्तेमाल से दूसरी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। अपने ज्ञान और विवेक को संज्ञान में लेते हुए, अपने धर्म और चिकित्सा धर्म को ध्यान में रखते हुए, मरीज के अत्यधिक हितार्थ आपको अपने सारे प्रयास, सारे ज्ञान और अनुभव का प्रयोग कर लेना ही आपका धर्म है। यही चिकित्सा धर्म है, यही चिकित्सक का धर्म है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, हर चीज का इलाज डॉक्टरी में नहीं है।
लीवर कैसे बीमार होता है आप सब जानते हैं। रहन सहन का प्रभाव पड़ता है, खान पान का प्रभाव पड़ता है हमारे आपके जीवन पर। तो अगर हम उसी को सुधार लें तो क्या हमारा लीवर नहीं ठीक हो सकता है? क्या यह किसी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट की बात आ जाती है क्या? नहीं। परंतु आयुर्वेद शुरू से कहता रहा है, आयुर्वेद ने ही कहा है और किसी ने नहीं कहा, पथ्य और कुपथ्य। चैत्र के मास में दूध हानि करता है, भादों में दही गुण नहीं करती, अवगुण करती है स्वास्थ्य के ऊपर। इस प्रकार के जितने भी तथ्य हैं हमारे पुराने चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद, इच्छानुसार आयु जीने का जो वेद है, यह उसी से प्राप्त होता है। जो आजकल का आधुनिक तंत्र विकसित हुआ है, एलोपैथी, भाई हर पैथी में कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। परिपूर्ण इंसान तो कोई नहीं है? कोई परफेक्ट डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है कि कालांतर में उसकी बात चैलेंज ना हो जाए। तो आखिर इस छोटे विवाद में क्यों पड़ना कि बाबा रामदेव जी ने हमको यह कह दिया? अरे आपको थोड़ी कहा है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें उनको लगा होगा कि इस प्रकार की क्या दवा उनके पास है, अगर है तो पूछ लिया जाए। क्या बिना सर्जरी के आर्टेरियल ब्लॉकेज खुल सकता है? अगर है इसकी कोई व्यवस्था तो उनसे पूछ ली जाए। भाई एक से एक गूढ़ वैज्ञानिक हैं इस एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में भी। तो अगर उन वैज्ञानिकों से पूछ करके बाबा रामदेव ने कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा कर दी है, तो इसमें कौन सा उन्होंने उनका अपमान कर दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मन में आप संतुष्ट रहिए, अपने को परिपूर्ण मानते रहिए, आप हैं भी, और विकसित होने की प्रयास कीजिए और अपने सिस्टम को और मजबूत बनाइए, स्वयं मजबूत बनिए। सबसे बड़ी मजबूती है कि अपना आचरण मजबूत होना चाहिए, हमारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। मरीज की सेवा हम पूरी तन्मयता से कर रहे हैं, अपने पूर्ण होशो हवास और मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके कर रहे हैं, तब हम सफल चिकित्सक कहलाए जाएंगे। चिकित्सक सफल बनने के लिए हमको नित्य प्रतिशोध करने की आवश्यकता होती है। आज इस मरीज को यह दवा दिया तो अगले दिन और क्या दें जो और ज्यादा फायदा हो जाए। अगले ही क्षण कोई और ऐसी चीज हमारे दिमाग में आ जाती कि हम अपने मरीज को दे देते और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता। कितने डॉक्टर ऐसा सोचते हैं? नमस्ते। तो क्या किया, विजिट किया, पेशेंट के पास गए, देखा, एक उसमें दवा लिख दी, पूरा अपने ज्ञान संज्ञान का प्रयोग किया नहीं किया उसमें लिख दिया, और जो लिख दिया वो नर्स उसको 24 घंटे फॉलो कर रही। अरे आप इतने जिज्ञासु बनिए कि हम एक दिन के अंदर, एक दिन के कालखंड के अंदर कुछ ऐसा विश्व में उदाहरण प्रस्तुत कर जाएंगे कि इस कोरोना के जंग में हम सबको आसानी से एक मार्ग बता जाएंगे। हमारे चिकित्सक भाइयों के साथ हमारा एक सहयोग हो जाएगा कि मेरे मित्रों, मेरे चिकित्सक बंधुओं, एक ऐसा मैंने शोध किया है, मरीजों के ऊपर मैंने व्यवहारिक अनुभव किया है, आप लोग भी इसका प्रयोग करिए, सफलता मिल जाएगी। मैं प्रशंसा करता हूं, तमाम गाइडलाइंस आप लोगों की तरफ से जारी हुई हैं, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। एक चिकित्सक होने के नाते मैंने ये भी देखा, सेल्फ स्टडी है, सेल्फ रिलायंस है, अपने ऊपर मैंने अध्ययन किया है, जो सोचा है वो बता रहा हूं। मैंने ये सोचा है
कि जब तक लंग्स में इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक ऑक्सीजन का जो लेवल है एब्जॉर्प्शन का वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। लंग्स कम काम करेंगे तो ऑक्सीजन ब्लड में रिटेनिंग कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी। वो 92% हो जाए, चाहे 90% हो जाए, चाहे 70% हो जाए। तो मेन चीज तो मेरे मित्रों सबको ध्यान देने की जरूरत है। मैं चिकित्सक बंधुओं को परामर्श नहीं दे रहा हूं, मैं अपने अन्य साथियों से कह रहा हूं। ये मेरा निजी अनुभव है या कोई चिकित्सा के लिए परामर्श नहीं है, परंतु मैंने अपने परिवार पर इलाज करके देखा है। किसी ने बोला जी सीटी स्कैन करा लीजिए चेस्ट का। मैंने अपने मन में सोचा कि चेस्ट का सीटी स्कैन ही क्यों भाई, वाई सो कॉस्टली सिस्टम। मैंने डिजिटल एक्सरे करा लिया जी, डिजिटल एक्सरे करा लिया, मुझे देखा कि चेस्ट में इंफेक्शन मिला, मैंने देख लिया, ठीक है जी। उसके आधार पर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। चेस्ट का इंफेक्शन कम हो गया, कोरोना भाग गया, बुखार भाग गया, सारी जितने उपदंश थे, जितने प्रकार के एलिमेंट्स थे, सारी खत्म हो गई। तो मेन चीज हमारे चिकित्सक बंधुओं को अपने सेल्फ, अपना जो अनुभव है उसको महसूस करने की जरूरत है। मैं अपने परिवार के, अपने बेटा और बहू का जब इलाज करते हुए इन चीजों को महसूस कर सकता हूं कि आखिर यह 12 दिन से 13 दिन से बुखार क्यों नहीं उतर रहा है, तो आई डिसाइडेड टू गो थ्रू द एक्सरे ऑफ द चेस्ट, और उसमें मैंने पाया कि चेस्ट में इन्फेक्शन है। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। मैं कोई कोरोना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्टाइज डिग्री वाला डॉक्टर तो नहीं हूं, बट मैंने यथासंभव प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी मैं अपने बेटे को और बहू को कैसे ठीक कर लूं। तो मैंने प्रयास किया। एक विचार मेरे मन में आया कि भाई अगर ऑक्सीजन का लेवल लोगों में कम होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो ऑक्सीजन तो नेचर में खुद हर जगह उतना मौजूद है। Why the concentrated oxygen supply is required? Why it has become essential to maintain the oxygen level in the blood? बेसिक कॉज मैंने पाया कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है वो लंग्स से ही होता है, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू होता है। और अगर हमारे लंग्स परफेक्ट एक्शन में आ जाएं तो शायद इस बीमारी पर निजात पाया जा सकता है। माने जी सिर्फ उतना ही किया और उतने से मेरे को कामयाबी मिल गई मेरे मित्रों। मात्र 4 दिन, 3 दिन, 5वां दिन नहीं लगा। तो एक अपना अनुभव है, इस चीज को कर लिया गया। अब कहा जाए कि किसी दुष्ट आदमी को सदाचारी बनाने की दवा किसी के पास है क्या? हमारे एलोपैथिक चिकित्सक बंधु यही प्रश्न करते हैं बाबा रामदेव से, किसी चोर को संत बनाने की दवा है क्या आपके पास? किसी दुराचारी को राष्ट्र विरोधी को राष्ट्र प्रेमी बनाने की दवा है क्या? अरे इन चीजों की दवा नहीं होती, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इन पर प्रकृति का नियंत्रण है। प्रकृति के ऊपर आपका तंत्र कार्य नहीं कर सकता है। आपने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है मेरे मित्रों। डॉक्टर चिकित्सक बंधुओं से मेरा कहना नहीं है, मेरा समाज के सभी वर्गों से कहना है कि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है, इस भारत माता के गोद को हमने इस प्रकार से दुखित कर दिया है कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है। और संतुलन से उत्पन्न यह संकट है। आज दिल्ली में रहते हुए वायु प्रदूषण यहां पर इस तरह है कि हम लोग यहां पर अपनी आयु बेच करके अपने नित्य प्रति के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। आयु बेच करके हम निश्चित जानते हैं कि हमारी अगर 100 वर्ष आयु है तो इसमें से 20 वर्ष इस वातावरण में रहने से खत्म हो जाएगी। मैं भी जानता हूं कि हमारी इस बात को पकड़ करके कोई हमारे जो है समाज सेवी या कोई मौसमविद ये कह देंगे भैया कैसे 20 साल कम हो जाएगी, क्या आंकड़ा है आपके पास? अरे नहीं 20 साल कम होगी, कुछ तो कम होगी, दुष्प्रभाव तो पड़ी रहा ना भैया। उम्र
कुछ ज्योतिषी लोग कहेंगे उम्र तो निर्धारित है, उतने साल तो आप जिएंगे ही, तो लेकिन उसके बीच में सुख से जिए, तो उसके लिए पर्यावरण पे हमको नियंत्रण तो रखना पड़ेगा। तो हमारे ज्योतिषी भाई भी इस चीज़ से नाराज नहीं होंगे। भाग्य पर भरोसा रखने वाले लोग भी कहेंगे ये तो सत्य है कि भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पौरुषम। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पौरुषम। एक कुत्ता जो एयर कंडीशन कार में चलता है दोस्तों, और सारी सुख सुविधाएं 10-12 नौकर और एक अरबपति घर में रहता है, उसने कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की, कौन सा शोध किया, कौन से चरित्र से वो जिया, किस तंत्र से होके निकला, जो आज वह उतने सुख संसाधन से जी रहा है। आप जानते हैं इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो गया? भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पौरुषम। आज आप महान हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके कर्तव्य ने आपको महान बनाया है ना। आपका भाग्य आपको आज किसी स्तर पे लाके खड़ा किया है, परंतु यह जानिए कि आज अगर आपने सदकर्म नहीं किया तो आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अगर हमारा वर्तमान हमारे भूत में किए हुए कर्मों का फल है, या हमारा आज का जीवन हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल है, कुत्ते की जिंदगी का उदाहरण लेते हुए बता रहा हूं, तो यह निश्चित जानिए कि आज हम जो कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमारा भविष्य भी निर्धारित होगा। अरे कर्म से एक बात तो आपको मिलती है कि भाई फला आदमी बड़ा चरित्रवान था, बेचारा कोई साधन नहीं जुटा पाया, हमेशा कष्ट में जीना पड़ा, बड़ा सांस्कारिक व्यक्ति, बड़ा चरित्रवान व्यक्ति, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति, बड़ा बहुत अधिक पढ़ा लिखा उच्च आदर्श का व्यक्ति, परंतु भगवान ने पता नहीं उसको सुख क्यों नहीं दिया। मिल जाना चाहिए था ना। अगर कर्म बड़ा है तो कर्म से आपको सुख नहीं मिलता, सुख सदैव भाग्य से मिलता है। कर्म आपको सुयश दिलाता है, सुयश। आपका सब निंदा, सब लोग कहेंगे कि भाई पढ़ा लिखे भी थे, सब कुछ थे यार, हर प्रकार से अच्छे आदमी थे, लेकिन पता नहीं क्यों कामयाब नहीं हो पाए। एक यश तो आया ना कि हर प्रकार से अच्छे थे, विद्या थी, शिक्षा थी, उच्च आदर्श थे, धर्म था, ज्ञान था, विवेक था, न्याय था, सत्य था, सारी चीजें उत्तम थीं, परंतु सफलता नहीं मिली। मेरे कुछ मित्रों ने भी मेरी जन्म कुंडली दिखाई कि भाई डॉक्टर तिवारी जैसा आदमी सफल क्यों नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात, मेरे मित्रों को आश्चर्य हो गया, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा वर्तमान जीवन तो मेरे भूत में किए हुए कर्मों का फल है। तो इस जन्म में सिर्फ मुझे सुंदर कार्य करने हैं, सुयश करना है, जिस प्रकार से यश की वृद्धि हो, मानवता के गुणों का विकास हो, मुझे वो कार्य करने हैं। प्रशंसा तो मिल रही है ना। मेरे 2 दोस्त मजबूर तो हुए जो ज्योतिषियों को 5-5, 10-10 हजार रुपया दे करके भाई डॉक्टर तिवारी का हाथ देखिए, भविष्य देखिए, है। Why this so able person is not successful in his financial life? है? तो आखिर उनको एक चिंतन के लिए मजबूर होना पड़ा ना किसी वजह से। अगर मैं दुराचारी होता तो कहते भाई दुराचारी है तो उसको तो यातना भोगनी थी, ऐसा होना ही था। तो इसलिए मित्रों, जीवन में वाद विवाद में नहीं पड़ना है। सारे चिकित्सक बंधु शोध करें, इस सामूहिक चुनौती को मिलकर के लड़ें। हमारी भारत माता को आप सभी सपूतों से स्नेह है। आप सब लोग भी अपने आप को सुपुत्र साबित करते हुए भारत माता की सेवा में लग जाइए। भारत माता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरे अपने ज्ञान विज्ञान के योग से
हर प्रकार से मानवता की सेवा में तत्पर हो जाइए, मेरा सिर्फ यही निवेदन है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार से यह मेरा संवाद पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।